पूरे जंतर मंतर में आपको 15 भी नीट का छात्र नहीं मिलेगा। नीट वाले कोटा में जो है अपने रिजल्ट में जश्न की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे हम पूर्ण समर्थन में थे। हम खुद जाने वाले थे दिल्ली जंतर मंतर, हमारा टिकट था, मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मैं गया क्यों नहीं। वहाँ पे ब्राह्मणवाद चलने लगा, वहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा चलने लगा, वहाँ पे विपक्ष का मुद्दा चलने लगा। हरी रोड बना है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी गवर्नमेंट का करते हैं दिल की अनंत गहराइयों से। विंध्याचल और अयोध्या को लेके कॉरिडोर तो हुआ ही है, लेकिन उसका स्टेशन भी बहुत अच्छा बना है। वेस्ट हुआ है, स्टेशन भी उसका अच्छा बना है, बहुत बहुत बढ़िया। इसका जितना तारीफ किया जाए वो कम है। मुसलमानों का यादों का लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है जब से योगी हैं। नहीं तो ऐसे तो सपा की सरकार रहती थी तो लड़ाई झगड़ा तो अक्सर होता था। बस सड़कें ही अच्छी हुई है। ये सरकार खाली हिंदू मुस्लिम करना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानती। नहीं ये गरीबों को ये सरकार जो बस सबको लेकर चल रही है। कहाँ लेकर चल रही है? जो हिंदू मुसलमान कह रहे हो आप ना, ये सब गलत कहाँ है। लेकर चल रही है? सिर्फ जोन बा हमारे हिसाब से जोन बा योगी और मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यादव हैं। यहाँ पे जितने भी काम किए, सबसे पहले तो लड़कियाँ सुरक्षित है वो ही हैं। अच्छा, लड़कियों के मामले में सुरक्षा है कि कहते हैं कि इस चौराहे पे अगर कोई आपसे गुंडागर्दी या कोई छेड़छाड़ करे तो अगले चौराहे पे आपका बाप बैठा हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज मेरी लड़कियाँ खुल के निकलती हैं बहन बेटा। आज हम ही खुद पहले कुछ नहीं बोलते थे कि आज खुल के निकलते हैं बाहर। हर सरकार से ये सरकार बहुत ही बेस्ट अच्छा है, ये तो मानेंगे भाई। जहाँ पे अपने आप के देखिए, जहाँ पे रोड पे हर समय जाम लगता था, वहाँ सब कुछ बन गया, रोड बन गया, लाइट मिल रहा है, बाईपास बन गया है, आने जाने का साधन हो गया है। मेरा नाम राहुल पांडे है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मिर्ज़ापुर से ही हूँ, बथुआ से। और मैंने जो है बीटीसी किया हुआ है सन 2018 बैच का। सब ने मिल के, पूरे विपक्ष ने मिल के परीक्षा के ऊपर जो है नीट के ऊपर उठाया हुआ था। लेकिन आप जंतर मंतर में, पूरे जंतर मंतर में आपको 15 भी नीट का छात्र नहीं मिलेगा। नीट वाले कोटा में जो है अपने रिजल्ट में जश्न की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे हम पूर्ण समर्थन में थे। हम खुद जाने वाले थे दिल्ली जंतर मंतर, हमारा टिकट था, मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मैं गया क्यों नहीं। वहाँ पे ब्राह्मणवाद चलने लगा, वहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा चलने लगा, वहाँ पे विपक्ष का मुद्दा चलने लगा। एक मुद्दा चलाओ, नीट के लिए इकट्ठा हुए तो केवल नीट का चलाओ ना। इसमें पार्टी लेवल के मुद्दा क्यों चला रहे हो कि ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ना है, इसको ऐसे करना है। इसके लिए हम उसके विरोध में हैं और विरोध में ही रहेंगे। छात्रों के हित के लिए हम उनके समर्थन में हैं, पूर्ण समर्थन में हैं, लेकिन इसके विरोध में हैं। जहाँ पे जातिवाद होगा, जहाँ पे फर्जी मुद्दे उठाए जाएंगे, ये वहाँ पे उन्होंने गलत किया है। मतलब छात्रों के नाम पर जो है कि राजनीति हो रही है वहाँ? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये मुद्दा जो है उनका गलत है। अगर उन्होंने केवल छात्रों के हित के लिए जो है संघर्ष उठाया होता तो आज पूरा हिंदुस्तान उनके साथ जंतर मंतर में खड़ा रहता। लेकिन आज उनके साथ कोई नहीं है। आज उनके साथ कोई नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। मुद्दा अगर उठाना है तो आप जो है छात्रों के हित में उठाइए। नीट का पेपर कैंसिल हुआ था, नीट का पेपर हुआ, फिर से उसका रिज़ल्ट आया प्रत्यक्ष रूप में, और बच्चे जो है कोटा में खुशी मना रहे हैं। उनका भी हमने वीडियो देखा। जंतर मंतर में ठीक है, पब्लिक गई हुई है, लेकिन आप छात्रों के मुद्दे को उठाइए। वहाँ पे ब्राह्मणवाद, राम नहीं थे, सीता के पति कौन थे, राधा के पति ये कर रहे हैं, नीता के पति जो है सरकार चला रहे हैं। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? ब्राह्मण विदेशी हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये सब कोई मुद्दा नहीं हुआ। तो मैम आपका नाम क्या है? अर्चना अग्रजी। तो यहीं की रहने वाली हैं आप? जी, यहाँ के ही रहने वाले हैं। तो आप ये बताइए कि योगी सरकार जो है कि 2 साल से सत्ता में है, योगी जी, तो उनका काम आपको कैसा लगा? क्या वो कोई काम भी किए हैं या फिर केवल दावे किए हैं, केवल भाषण दिए हैं? नहीं, काम तो किए वो। यहाँ पे जितने भी काम किए, सबसे पहले तो लड़कियाँ सुरक्षित है वो ही हैं। अच्छा, लड़कियों के मामले में सुरक्षा है कि कहते हैं कि इस चौराहे पे अगर कोई आपसे गुंडागर्दी या कोई छेड़छाड़ करे तो अगले चौराहे पे आपका बाप बैठा हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज मेरी लड़कियाँ खुल के निकलती हैं बहन बेटा। आज हम ही खुद पहले कुछ नहीं बोलते थे कि आज खुल के निकलते हैं बाहर। तो ये सबसे अच्छा है। और योगी के पास ये है कि जो भी आदित्यनाथ जी, जो भी उनके पास कोई भी जाता है समस्या को, जनता दरबार उनका लगता है तो वो सबकी समस्या हल करते हैं। तो इसमें कोई हम प्रॉब्लम नहीं है।
तो आपको लगता है कि अभी तक जो सरकारें यहाँ पर थीं इस राज्य में उन सभी लोगों से ये जो सरकार है वो अच्छी है? नहीं, बीजेपी की सरकार तो अच्छी है भाई, जनता के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्ग के लिए, जिसके परिवार में कोई नहीं है, बुजुर्ग को आजकल माता पिता को कौन खिलाता है, कोई नहीं देता, तो गवर्नमेंट उनको 2000 खर्चा दे रहा है ना। जो भी मंत्री उनका विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन, कुछ तो अपना खर्च चल रहे, बच्चे नहीं दे तो अपना खर्चा निकाल सकती हैं, तो ये अच्छा है उनके लिए। और जिनके पास खेत है उनको हर 6 महीने में 2000 रुपये आता है शायद, कि 3000 आता है? 3000 आता है। तो मतलब आपका इस सरकार के विषय में क्या ओपिनियन है? मेरे लिए मोदी जी तो अच्छे हैं, योगी जी भी अच्छे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार को अगर आप रेटिंग देना चाहें 10 में से, तो क्या रेटिंग देंगे? हम भाई, हमें तो अपने हिसाब से तो 10 में तो 10वीं देंगी, क्योंकि मेरे लिए तो अच्छा है, जिसके लिए अच्छा नहीं तो वो तो 0 भी दे सकता है। मेरी राय तो मैं तो पूरा फुल मार्क्स ही दूँगी। कुमार जी, ये बताइए कि यहाँ के मतलब इस क्षेत्र में इस सरकार का काम क्या रहा है? अब इस क्षेत्र का सरकार में कहीं कहीं अच्छे यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं बनाया गया है, और अभी पानी की व्यवस्था चल रही है अमृत जल योजना के तहत, और गलियों गलियों में नाली खोदा गया पानी आने के लिए, पानी भी आ रहा है, बिजली अच्छी आ रही है, ये सब व्यवस्थाएं हैं इस सरकार की। क्या योगी आदित्यनाथ का काम वैसा रहा है कि इस बार वोट जो है उनके काम पर होगा? योगी नाथ जी का काम अच्छा है, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे शासन प्रशासन की व्यवस्था, जो दंगे फसाद होते थे अब मान लीजिए उस मात्रा में कम हो रहे हैं, और जनता की अपेक्षाएं तो बहुत है भाई, कोई भी सरकार नहीं पूरा कर सकती। दंगा उंगा क्या कम हुआ? तो बंद है, मान लीजिए लाइट की व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, मानिए तो सही है। मुसलमानों का यादों का लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है जब से योगी हैं, नहीं तो ऐसे तो सपा की सरकार रहती थी तो लड़ाई झगड़ा तो अक्सर होता था। हाँ, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या 2027 का जो वोट मतलब आप लोग देंगे तो क्या सोच के देंगे? काम पर वोट करेंगे या फिर यही देख के वोट करेंगे? नहीं तो हम तो काम पर देख के भाई देंगे वोट। तो क्या योगी सरकार का काम वैसा रहा है कि 27 के चुनाव में भी वो बाजी मार सकते हैं या फिर वो पलट सकते हैं? अरे भाई, रोड बना है, लाइट दिए हैं, गरीबों के पास नहीं है पैसा तो भी लाइट जल रही है, कहीं कहीं पैसे भी हैं। ये सरकार हर चीज़ जहाँ तक हो सका, राशन कार्ड भी मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है गरीबों को हर जगह पे। जहाँ पे गांव के गांव खपड़ैला थे, हाँ, वहाँ गांव में खपड़ैला नहीं दिखाई दे रहा है। एक आग है भाई, अब तो कुछ न कुछ तो रहेगा, ये पूरा तो होगा नहीं। और धीरे धीरे जो आप कहें ना कि 5 साल में कोई पूरा नहीं कर सकता, जब बहुमत रहेगा 10 साल 15 साल 20 साल तब वो कार्यकाल पूरा होगा। इनडायरेक्टली मतलब आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं योगी जी आएंगे? कहीं ना भाई, 19-20 तो रहता है, ये तो सत्य है। ये सब अच्छाइयाँ नहीं, कहीं कहीं बुराई भी रहती है, हर सरकार में बुराई है, लेकिन हर सरकार से ये सरकार बहुत ही बेस्ट अच्छा है, ये तो मानेंगे भाई। जहाँ पे अपने आप के देखिए, जहाँ पे रोड पे हर समय जाम लगता था, वहाँ सब कुछ बन गया, रोड बन गया, लाइट मिल रहा है, बाईपास बन गया है, आने जाने का साधन हो गया है। अब इसमें क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? और जहाँ कहीं भी देखा जाता है भाई, गरीब अमीर तो लगे रहते हैं, ये तो हर जगह पे है, जो मेहनत करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, आपको एज को देखते हुए मैं एक सवाल और दागना चाहूँगा। स्वास्थ्य की स्थिति में इस सरकार की क्या स्थिति है? मतलब स्वास्थ्य के लेकर इस सरकार की क्या स्थिति है? विचार में भाई दवा दर्पण तो हर जगह पे हो रहा है, अस्पताल में भी व्यवस्था है, अस्पताल खोला गया है, दवाइयाँ बढ़ रही है, लोग जाइए अस्पताल में, समस्या इस समय पे है, अस्पताल में जाइए तो लाइन लगी रहती है, इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी दवाइयाँ लोगों को मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, सब वहीं पर टूट रहे हैं, गरीब अमीर भी जाके व्यवस्था को जो कर रहे हैं उसको लाभ उठा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अस्पताल में भी सुविधा है, दवाइयाँ हम भी जाते हैं बराबर मिलती है दवाई। आप भी नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे, दवा मिलती है, राय देते हैं। अब भाई कहीं पे थोड़ा बहुत 19-20 तो होता रहता है हर जगह पे,
बुराई ना करो उनको, बाकी वो नहीं देश हर घर में बुराइयाँ हैं तो बात देश की बात है। सर हमारा नाम मोनू गुप्ता है, मैं मिर्ज़ापुर निवासी मुगुस्मा का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो इस सरकार का काम कैसा लगा आपको? बस सड़कें ही अच्छी हुई है। ये सरकार खाली हिंदू मुस्लिम करना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानती। नहीं नहीं, ये गरीबों को ये सरकार जो बात सबको लेकर चल रही है। कहाँ लेको चल रही है? जो हिंदू मुसलमान कह रहे हो आप ना, ये सब गलत कहाँ है। लेको चल रही है? सिर्फ जोन बा हमारे हिसाब से जोन बा योगी और मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यादव हैं, और जोन बा कम से कम 10 साल से जुटे हुए हैं। स्टेशन कांग्रेस ने बनवाया था, जैसा बनवाया था वैसा ही था। ये इस बार गवर्नमेंट में इनके स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ। मिर्ज़ापुर वालों को जो उस पार गाड़ी पकड़ने के लिए जाना होता था संगमोहाल के तरफ, वो बथुआ पे उन्होंने बनवाया। विंध्याचल में हमने देखा कि इतना भव्य जो है कि स्टेशन हो गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कॉरिडोर बना है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी गवर्नमेंट का करते हैं दिल की अनंत गहराइयों से। विंध्याचल और अयोध्या को लेके कॉरिडोर तो हुआ ही है, लेकिन उसका स्टेशन भी बहुत अच्छा बना है। बेस्ट हुआ है, स्टेशन भी उसका अच्छा बना है, बहुत बहुत बढ़िया। इसका जितना तारीफ किया जाए वो कम है। उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया हुआ है। तो हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की और जाना कि इनका क्या विचार है। दरअसल मैं आप जानते ही हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मैं मिर्ज़ापुर में खड़ा हूँ, और ये जो क्षेत्र है रत्नाकर मिश्रा का क्षेत्र है। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो यहाँ के लोग जो है कि प्रशासन से खुश नज़र आ रहे हैं। सड़क में अभी जिस सड़क पे खड़ा हूँ, ये सड़क भी अच्छी हुई है, और इलाहाबाद से आते समय मैं जिस सड़क से यहाँ पर आया हूँ मिर्ज़ापुर में, वो सड़क भी अच्छी है। तो काम को लेकर लोग प्रसन्न हैं। और कुछ व्यक्ति हमसे ये भी कहे, मतलब कैमरा जब मैंने बंद कर दिया तो कुछ व्यक्ति हमसे ये भी साझा किए कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मतलब भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश का भी शासन हमने देखा, मतलब उन्होंने हमसे कहा कि अखिलेश का भी शासन हमने देखा और योगी का भी शासन हमने देखा, लेकिन अखिलेश वो चीज़ें नहीं दे पाए जो योगी आदित्यनाथ दे पाए हैं। मतलब प्रशासन के मामले में इनके यहाँ बेहतर है, सुरक्षा के मामले में बेहतर है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी हमसे साझा किया कि भले हम आधे पेट खाएंगे, लेकिन वोट हम योगी आदित्यनाथ को ही देंगे। इसका कारण ये उन्होंने बताया कि कम से कम सुरक्षित तो हम रहेंगे ना। तो यही सब तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं। तो यहाँ के लोगों ने हमसे यही साझा किया। और अभी मैं खड़ा हूँ शीतला मंदिर के जस्ट ठीक सामने वाले चौराहे पर, तो यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया। अब हम अगले वीडियो में किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे और इसी क्षेत्र में और दूसरे लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे गौतम शाह को कैमरामैन सिद्धार्थ कुमार के साथ।